हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेपरेशन का मीनिंग जान लेते हैं कि सेपरेशन मतलब क्या होता है। तो देखिए, सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। जैसे टी लीव्स, जैसे टी होता है, हम लोग टी पीते हैं, चाय जब हम लोग पीते हैं तो टी में से हम लोग को टी लीफ को अलग करना होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग टी लीफ को तो पी नहीं सकते। तो टी लीफ को हम लोग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर हम लोग टी को कंज्यूम करते हैं, उसको पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टी लीफ को अलग किया, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन, ठीक है। तो सेपरेशन का मीनिंग होता है अलग करना। अब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या रीज़न होते हैं, फिर प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी टी के बारे में बताया, तो टी वो मिलके बना होता है वाटर, फिर मिल्क, उसके बाद से और क्या होता है, टी लीव्स होते हैं, फिर शुगर होता है। ये कॉमन टी के इंग्रेडिएंट्स हैं, ओके। तो देखिए, टी जो है वो वाटर, मिल्क, टी लीव्स, शुगर से मिल के बना है, मतलब टी अकेला नहीं है, ये सब कंट्रीब्यूट किए हैं तब जाके टी बना है। तो दैट इज कॉल्ड, क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम लोग एग्जांपल लें अकेले सिर्फ शुगर का, तो शुगर को हम लोग अलग करना चाहें इस टी की तरह, तो कैसे अलग करेंगे, नहीं कर सकते, बिकॉज ये ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल से मिलके बना है। तो यहाँ पे शुगर क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, कोई डाउट नहीं है। टी जो है वो मिक्सचर है, शुगर जो है वो प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के में डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं। टी मिक्सचर क्यों है, शुगर प्योर सब्सटेंस क्यों है, आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं, क्योंकि टी डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से मिलके बना है और शुगर जो है ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल से मिलके बना है, इसलिए शुगर जो है वो प्योर सब्सटेंस है और दूसरी तरफ टी जो है वो एक मिक्सचर है। अब जो एक और बात हम लोग देख लेते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, जो मिक्सचर होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे सॉलिड का एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। जैसे सॉलिड का एग्जांपल हो गया, जैसे टेबल। टेबल अगर फैंसी है, मतलब आप लोग घर में जो टेबल होता है ना, वुड का बना होता है, तो अगर थोड़ा फैंसी है तो उसमें ग्लास होता है, फिर वुड होता है, फिर लोहा भी यूज़ होता है। तो ये जो टेबल है फैंसी वाला, वो ग्लास, वुड, आयरन से मिलके बना है। तो ये सॉलिड एग्जांपल हो गया मिक्सचर्स का। फिर लिक्विड का एग्जांपल जो मैंने टी वाला आप लोग को दिया ही, ऊपर मैंने टी वाला दिया ही है, तो इसको मैं उठा के कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। थोड़ा यहाँ पे आप लोग कॉपी पेस्ट करना भी सीख लीजिए, कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे आके कंट्रोल। टी का एग्जांपल यहाँ पे हो गया, टी कौन सा हुआ, लिक्विड वाला। फिर गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। तो गैसेस में एयर आ गया। एयर जो है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर गैसेस से मिलके बना होता है। तो ये भी, एयर भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर ये सब क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से मिलके बने। टेबल भी यहाँ पे, अब टेबल सिर्फ वुड का भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे टेबल जो है वो फैंसी है, मतलब थोड़ा स्टाइलिश है। फिर टी जो है वो वाटर, मिल्क, टी लीफ, शुगर से मिलके बना है। फिर एयर जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, नाइट्रोजन, फिर अदर गैसेस से मिल करके बना है, ओके। तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को, मिक्सचर सॉलिड, लिक्विड, गैस भी हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बुक की तरफ। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे यही बताया गया है कि मिक्सचर इज मेड ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ये मिक्सचर जो होता है वो 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो उन प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर के मिक्सचर बना होता है। फिर उसके बाद से जो आसपास की चीज़ें हम लोग मैक्सिमम चीज़ें देखते हैं वो मिक्सचर ही होती हैं, जैसे सॉइल, रॉक्स, पेट्रोलियम, कॉफ़ी, मिल्क, टी। अब आप लोग बोलेंगे कि मिल्क कैसे है, मिल्क कैसे मिक्सचर है। मिल्क
खुद तो अपने सब्सटेंसेस रखता ही है, लेकिन वो किस में मिक्स होता है, वाटर में मिक्स होता है, तो इसको भी हम लोग मिक्सचर ही बोलेंगे। तो यहाँ बताया गया है मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मिक्सचर सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें बस यही है, आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस होता है, किसको बोलते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है मिक्सचर्स को और उसके कंपोनेंट्स को, क्या ज़रूरत है सेपरेट करने की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। जैसे टी, हम लोग चाय पीते हैं, तो जब हम लोग चाय पीते हैं तो चाय बनाते वक्त तो उसमें ये सभी होते हैं, ठीक है, ये सभी होते हैं। लेकिन जब चाय बन जाता है, जब चाय बन जाता है तो हम लोग को पीना होता है, तो इस टी लीव को हटाना होता है। क्यों? बिकॉज वी कैनॉट ड्रिंक टी विथ टी लीव्स, क्योंकि हम लोग टी लीव्स के साथ टी को नहीं पी सकते। यानी ये टी लीव्स है, क्या हो गया, अनडिजायरेबल, मतलब उसका कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो टी लीव्स है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस टी लीव को हम लोग को फिल्टर करके हटाना होता है, सेपरेट करना होता है, और इन सभी को हम लोग कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टी। तो यही ज़रूरत है अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हटाने का। इसीलिए अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हटाने के लिए हम लोग सेपरेट करना पड़ता है। यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पहले यही है कि अनडिजायरेबल कंपोनेंट को हटाना होता है। अब फिर होता है दूसरा है टू रिमूव अ हार्मफुल कंपोनेंट, किसी हार्मफुल कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए। हार्मफुल वाला एग्जांपल जैसे राइस होता है, तो राइस जब आता है, अगर उसको फिल्टर ना किया गया हो, उसमें से सेपरेट ना किया गया हो, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे उनको बोलेंगे यहाँ पे वॉर्म्स एट्सेट्रा होते हैं उसमें। तो अगर इन सभी के साथ हम लोग राइस को कंज्यूम कर ले, अगर खा लें, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब हमारे पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। तो इन सभी के साथ हम लोग अगर खा लें तो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, इट मीन्स कि ये सभी हार्मफुल हैं। तो इन सभी को सेपरेट किया जाता है, हार्मफुल, इन सभी हार्मफुल चीज़ों को हटाने के लिए सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर है टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल, प्योर सैंपल ऑब्टेन करने के लिए, यूजफुल कंपोनेंट को ऑब्टेन करने के लिए। यहाँ पे यही बताया गया है जो मैंने आप लोग को समझा दिया, क्यों ज़रूरत पड़ती है। टी वाला यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जब फीट जब फील्ड से खेत से आता है तो उसमें हस्क भी मिक्स होता है। तो हम लोग को सिर्फ गेहूं की ज़रूरत होती है। अगर हमने हस्क को अलग यानी भूसी को अलग ना किया तो उसको खा नहीं सकते। इट मीन्स कि हस्क को सेपरेट किया जाता है, तो हस्क को वीट से अलग कर दिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल है सेपरेशन का। क्यों? क्योंकि हमको वीट चाहिए, हस्क की क्या ज़रूरत है, हस्क बिना काम का है। मतलब हम हस्क को थोड़ी ना खा सकते हैं, हस्क जो है वो डिफरेंट यूजेस में आता है, वो अलग बात है, लेकिन हमको तो फिलहाल वीट की ज़रूरत है ना। तो यही होता है, ठीक है। तो उसके बाद से पेट्रोलियम जो होता है उसमें से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल निकलता है। केरोसिन हाउस होल्ड्स में यूज होता है, और पेट्रोल और डीजल जो है वो व्हीकल्स में यूज होता है। फिर बटर जो है उसको हम लोग बटर जो है हम लोग मिल्क से अलग करते हैं। एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे जो टैप वाटर होता है, टैप वाटर मतलब नल का पानी, उसमें साल्ट मिक्स होता है, ठीक है। तो जब मेडिसिन्स बनती हैं, जब दवाइयाँ बनती हैं, तो मेडिसिन बनाने के लिए प्योर वाटर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग को प्योर वाटर की ज़रूरत है, अलग क्या करना है, उसमें से हम लोग को साल्ट अलग करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस के थ्रू साल्ट जो है वो वाटर से अलग कर दिया जाता है। फिर क्या होता है,
उसको मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले साल्ट को वाटर से अलग कर दिया जाता है, फिर उसको मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि मेडिसिन जो है उसको प्योर वाटर ही चाहिए बनने के लिए। ठीक है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू साल्ट को वाटर से अलग, कौन सा वाटर, कौन सा वाटर, टैप वाटर। ओके, टैप वाटर जो है वो साल्ट कंटेन करता है, तो साल्ट को अलग, फिर वाटर को उसमें से निकाल करके मेडिसिन बनाने में यूज़ कर लिया जाता है। अब थोड़ा चैप्टर से हट के एक बात, जैसे आप लोगों ने मुझे ये पिक सेंड किया है, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे साइड में कितना ब्लर है, कुछ समझ में नहीं है। यहाँ पे कटा हुआ है, फिर नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे भी कटा हुआ है, फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सब्सटेंसेस का एस गायब है, फिर यहाँ पे ब्लर है इतना सारा। तो आप लोग जो पिक सेंड कर रहे हैं उसको ऐसा सेंड कीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ। आप लोग बस सेंड कर देते हैं, इतना तो एटलीस्ट आप लोग समझ में आता होगा ना कि ये प्रॉब्लम होगी पढ़ाने में। एक और बात, पिक सेंड पिक क्लिक करने से पहले, जैसे आप लोग को अगर अच्छी पिक क्लिक करनी है तो आप लोग क्या कीजिए कि फ्लैश ऑफ कीजिए, किसी लाइट जगह पे जाइए जहाँ पे अच्छा खासा लाइट हो, नेचुरल लाइट, सनलाइट, और उस पिक को क्लिक कीजिए और ऐसा क्लिक कीजिए कि सारी चीज़ें आएँ। ठीक है, मैं गाइडलाइन सेंड कर दूंगा कैसे क्लिक किया जाता है, और फिर क्लिक करके आप लोग मुझे सेंड कीजिए, और वो ब्लर नहीं होना चाहिए। आप लोग जब फ्लैश का यूज़ नहीं करेंगे और लाइट में आप लोग पिक क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्लियर इमेज आएगा। ठीक है, तो आप लोग सब मुझे फिर से इस चैप्टर का पिक सेंड कीजिएगा, जिसका भी अच्छा होगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करूँगा और उसको क्रेडिट दूंगा, उसने बहुत ही अच्छा पिक सेंड किया है, और उसको अप्रिशिएट करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से, यहीं तक मैंने पढ़ाया है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूँगा, लेकिन आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग बिना हेजिटेशन के पूछिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।